मैं एक और अमेजिंग एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं मेरी क्लाइंट की एक ऐसी लव स्टोरी की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ ना एक लव स्टोरी है बल्कि एक पावरफुल लेसन्स भी है आइडेंटिटी शिफ्ट का, जो कि पावरफुल एग्जाम्पल है कि जब आप ठान लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन होके ही रहता है। ये स्टोरी मुझे मेरी क्लाइंट ने भेजी जो मेरी क्लास में भी स्टूडेंट है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम, मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ लेकिन प्लीज़ मेरा नाम शेयर नहीं करना, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो ज़रूर शेयर करूँ। तो मेरे लिए भी, आपके लिए भी और उनके लिए भी ये स्टोरी बहुत मैजिकल है। ये स्टोरी मैं शेयर करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में आपके एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कौन सा डेली रूटीन होना चाहिए, कौन सा मेडिटेशन, कौन सी प्रेयर्स, कौन सी अफर्मेशंस, तो इसके लिए मैंने एक बुक बनाई है एसपी मैनिफेस्टेशन की। वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस बुक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी ली है उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक इंसान से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, आप उनके टेक्स्ट का वेट करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, हर कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी रहते हैं और वो कुछ भी नहीं, वो बस पीछे हटते ही जाते हैं। कमिटमेंट का नाम सुनते ही उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। तो मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया कि पूजा मैम, मैं थक चुकी थी और मुझे लगा कि अब बहुत हो गया। मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि बस अब रुक जाओ। तो यहीं से आज हम जानने वाले हैं कि क्या हुआ जब उन्होंने पीछे भागना छोड़ दिया। क्या रियलिटी बदल गई और क्यों उन्हें कमिटमेंट मिला जब उन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी। तो रेडी है जानने के लिए? तो सुनिए। उन्होंने मुझे लिखा कि मैं हर दिन उसके मैसेज का वेट करती थी। अगर वो टेक्स्ट नहीं करता था तो मैं ओवरथिंक करती थी, मैं ऑब्सेसिव हो गई थी। मैं उसके लिए इतना सब कुछ करती थी, कोशिश करती थी कि उसको दिखाने की कि मैं बेस्ट हूँ, पर वो बस दोस्ती तक ही रखना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं उसे खोने से डरती थी, इसलिए मैं और ज्यादा पीछे पीछे भागती थी। मेरी आइडेंटिटी ऐसी लड़की की बन चुकी थी जो डेस्परेट है और प्यार में एकदम गिर गई है। तो फ्रेंड्स, आपने भी मेरी ये स्टूडेंट वाला फेज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम चेज करते हैं तो हम नीडीनेस की एनर्जी में चले जाते हैं। चेजिंग का मतलब होता है इनसिक्योरिटी। ये वो एक एनर्जेटिक स्टेट होता है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि हम इनफ नहीं हैं, यूजलेस हैं और वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। हम उनसे कमिटमेंट की डिमांड कर रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम खुद अपनी वर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनकी एनर्जी भी वैसी ही बन जाती है और वो और दूर भागने लग जाते हैं। हम खुद ही उनको दूर भगा रहे होते हैं अपनी डिजायर उनके ऊपर थोप कर। अब मेरी क्लाइंट आगे लिखती है, तो पूजा मैम, मैंने डिसाइड किया कि बस अब मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी, मेरे फ्रेंड्स पे फोकस करूंगी और खुद पर ध्यान दूंगी। मैंने सभी मैसेजेस के रीड रिसिप्ट ऑफ कर दिए और उन्हें बार बार स्टॉक करना बंद कर दिया, उनको बताना बंद कर दिया कि मैं उनको कितना मिस करती हूँ। मैंने उनके पीछे भागना छोड़ दिया। पर पूजा मैम, सबसे मैजिकल बात ये थी कि मैं ये कोई प्लानिंग के थ्रू नहीं कर रही थी या कोई स्ट्रेटेजी के थ्रू नहीं कर रही थी। मैं सचमुच में थक चुकी थी। मैं अपने आप को चूज किया था और आई वॉज नो लॉन्गर ए चेजिंग गर्ल। अब ध्यान से सुनिए। उन्होंने साफ बताया कि उन्होंने उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं बनाई। अगर आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं पर अंदर ही अंदर आप चाहते हैं कि ये ट्रिगर हो और वो वापस आ जाए, है ना? कई बार हम प्लानिंग बनाकर ऐसे ऐसे चीजें कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि इससे उसके ऊपर असर होगा और वो वापस हो जाएगा। तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो एक मैनिपुलेशन हो जाता है और यूनिवर्स को सब कुछ पता चलता है कि क्या रियल है, क्या इसकी रियल फीलिंग है और ये क्या कर रहा है। इन्होंने जेन्युइनली डिसीजन लिया था डिटैचमेंट का। इन्होंने अपना फोकस पूरी तरीके से खुद पर ले आया था, खुद की लाइफ पर ले आया था। डिटैचमेंट का मतलब केयर फ्री होना नहीं होता है, डेस्परेशन फ्री होना होता है। और अपने पार्टनर से वैलिडेशन लेना बंद कर दिया।
उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया प्यार का इंतजार करने वाली लड़की से ऑलरेडी प्यार से भरी हुई लड़की में। अब आगे उन्होंने लिखा है, तो जब मैंने उसे छोड़ दिया मेरा फोकस चेंज हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरे फ्रेंड्स नोटिस करने लगे, मेरा वर्क में सक्सेस मिलने लगी। मैंने उस पर फोकस करके अपनी लाइफ को जीना ही बंद कर दिया था। और उसके थोड़े दिन बाद बस एक दिन उसका मैसेज आया, हाय मिस यू। फिर उसका कॉल आया और उसने रियलाइज़ किया कि मैं उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। फिर उसने मुझे जेन्युइनली कमिटमेंट दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी उनकी सक्सेस स्टोरी। जब उन्होंने एसपी के ऊपर ध्यान देना छोड़कर खुद के ऊपर ध्यान दिया, खुद की एनर्जी पे वर्क किया, खुद की ग्रोथ पे वर्क किया, तो ऑटोमेटिकली उनको कमिटमेंट मिल गया। ये जो सब कुछ हुआ ना, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट की कहानी है जो मैं अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ। आप जो वाइब्रेट करते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। जब आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं तो आप कमी वाली वाइब्रेशंस को वाइब्रेट कर रहे होते हैं और आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि मैं तो इनफ हूँ ही नहीं, मुझे तो पीछे भागना ही पड़ेगा, मुझे तो अपनी ज़िंदगी के सारे त्याग करने ही पड़ेंगे। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करूँगी तो ये मुझ पे ध्यान देगा, या मैं कोई सिली सी ट्रिक करूँगी तो इसका अट्रैक्शन मेरी तरफ आ जाएगा। तो यूनिवर्स को ये सब कुछ पता चलता है, जो आप कर रहे होते हैं वो सब कुछ पता चलता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से पता चलता है कि आप रियल में खुद को वर्दी मान रहे हैं या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। जब इन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया खुद को और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया और डिटैच हो गई, तभी इनकी वाइब्रेशंस चेंज हो गई और यूनिवर्स ने इनकी जो इनर रियलिटी थी उसी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दिखाया कि शी इज ऑलरेडी कंप्लीट। अब इनका पर्सन उनको चेस करने लग गया क्योंकि इनकी अट्रैक्शन पावर बढ़ गई थी। वही इंसान जो पहले कमिटमेंट नहीं देना चाहता था अब खुद चलकर आया और इनको कमिटमेंट दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक था और बहुत मैजिकल था। उन्होंने उसको चेज नहीं किया और उन्होंने खुद को सिर्फ बदला। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम मैं ये सब कुछ कैसे करूं, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड, ये इजी नहीं है। चेज करना बंद कर दीजिए, फिजिकली और एनर्जेटिकली बंद करो। उनको टेक्स्ट करना, बार बार उनके ऑनलाइन आना चेक करना, उन्होंने मैसेज सीन किया या नहीं किया, उनकी स्टोरीज को, व्यूज़ को देखना कि कितने लोग उनके अकाउंट्स में, उनके फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गए, कितने कम हो गए। उनको फ्री छोड़ दो, कम्प्लीटली फ्री छोड़ दो, उन पर ध्यान ही मत दो। अब आप अपना जो दूसरा स्टेप है उसमें आप अपना फोकस खुद की लाइफ पे ले आओ। अपनी लाइफ की एनर्जी को दूसरी चीज़ों पे बांटना बंद करो। आपकी एनर्जी आपकी है, उसको अपने करियर पर लगाओ, अपनी हॉबीज़ पर लगाओ, अपनी हेल्थ पर लगाओ और आपके जो दूसरे लाइफ के रिलेशंस है ना उन पर लगाओ। कुछ भी हो जो आपके लिए रियल और ग्राउंडिंग हो, मतलब जो मीनिंगफुल हो, जहाँ से आपको सेम एनर्जी मिले, उन चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाओ। तीसरा होता है आइडेंटिटी शिफ्ट की अफर्मेशंस करो। जब भी उनके थॉट्स आए तो रिकॉग्नाइज करो कि आप अब वो पहले वाला इंसान नहीं हो जो चेज करता था, उस वर्जन में रहता था। अफर्म करो अब कि मैं कंप्लीट हूँ और मैं लव को डिजर्व करती हूँ और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए इसको नेचुरल मान लेना है। आप हमेशा सोचो कि मैं मैग्नेटिक हूँ और मैं हर चीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ और धीरे धीरे देखना कि आपको यह फील ना रियल होने लग जाएगा। चौथा है सबसे पावरफुल, रियल डिटैचमेंट। छोड़ दो लॉजिक लगाना, उम्मीद लगाना छोड़ दो, यूनिवर्स को कंट्रोल दे दो अपना सारा। जब आप यूनिवर्स के हाथ में आपकी सारे डिज़ायर को दे देते हो तब आपकी लाइफ में आपकी विश को मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप जब ये चीज़ सोचना छोड़ दोगे ना कि कमिटमेंट मिले चाहे ना मिले, मेरी खुशी इस पर डिपेंड नहीं करती, तभी कमिटमेंट मिल जाता है। ये मेरी क्लास की एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट थी जो बिल्कुल सब कुछ जैसा बताती थी वैसा ही फॉलो करती थी और उन्होंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया। इन्होंने सारा फोकस खुद पे ले आया। आई होप आपको ये पावरफुल स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी। हमेशा याद रखें, कमिटमेंट जो है वो वाइब्रेशन से मिलता है, सेल्फ वर्थ भी वाइब्रेशन है। जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे तो आप मैग्नेट बन जाओगे और जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो हमेशा आपके पास ही होगा।
और अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो या ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो अभी कमेंट सेक्शन में आकर लिखो आई एम मैग्नेट फॉर लव। अगर आपको लगता है कि आप भी इस फीलिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट करके मुझे अभी अपनी थॉट्स को शेयर करो और मेरे इन स्टूडेंट को थैंक्स बोलो इतनी प्यारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। इस टाइप की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज मेरे पास बहुत सारी है, मुझे बस टाइम नहीं मिलता पोस्ट करने का या फिर मैं पोस्ट नहीं कर पाती कई बार क्योंकि मेरे क्लाइंट्स नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी को सबके सामने शेयर किया जाए, उनको थोड़ा प्राइवेट रखा जाए, इसलिए भी मैं सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करती हूँ। अदरवाइज इतनी सक्सेस स्टोरी है कि मैं पोस्ट करते करते थक जाऊंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अलाइनमेंट में रहना है, सेल्फ लव को बढ़ाना है और अपनी मैजिकल लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।